तो एक्सरसाइज फर्स्ट डी के क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, नेम द प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन इलस्ट्रेटेड बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। माने जो स्टेटमेंट्स आपके गिवन है उसे कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है, प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन कौन सी यूज हुई है। माने जो रेशनल नंबर के थ्रू जो प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन है कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है ये देखना है। देखिए जो फर्स्ट पार्ट लिखा हुआ है -15/8 इंटू -12/7 इक्वल -12/7 इंटू -15/8। तो इसमें क्या होता है कि देखिए -15/8 पहले लिखा हुआ, ये बाद में चला गया राइट साइड में, जो बाद में है वो पहले आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि ऑर्डर चेंज हुआ है। तो ऑर्डर किस में चेंज होता है, कौन सी प्रॉपर्टी है वो, तो वो है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में ऑर्डर चेंज करने पर कोई भी उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, इसमें ऑर्डर चेंज किया गया है तो ये हो गया मीन्स A इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए। तो ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तो ये यूज हो गई कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी का नेम लिखना इसमें कि कौन सी प्रॉपर्टी इसमें यूज हुई है। तो ये हो गया कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। देखिए सेकंड है आपका -2/3 इंटू 7/9, ये ब्रैकेट में इंटू -9/5 इक्वल -2/3 इंटू ब्रैकेट में 7/9 इंटू -9/5। तो देखिए इसमें क्या है, ये 3 रेशनल नंबर्स यूज हुए हैं लेफ्ट साइड में, और वही 3 रेशनल नंबर राइट साइड में भी है। और इसमें क्या है, जो ग्रुप है फर्स्ट 2 के बीच में ग्रुप है और इसमें लास्ट 2 नंबर्स के बीच में ग्रुप है। तो ये जो ग्रुप होता है माने 3 नंबर्स में, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि A इंटू बी, माने सपोज करिए कि जो एक ग्रुप है A इंटू बी, फर्स्ट 2 नंबर्स में पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर देन थर्ड नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो उसका रिजल्ट आएगा वही रिजल्ट आता है कि जैसे लास्ट के 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करें देन फर्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करें तो सेम आएगा। तो इसमें 3 नंबर्स यूज होते हैं। तो इसका ये कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, ये हो गई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कौन सी यूज किया गया है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब देखिए थर्ड पार्ट -3/4 इंटू इन ब्रैकेट -5/6 प्लस 7/8। यहां देखिए -3/4 है इंटू ब्रैकेट में -5/6 और 7/8, ये एडिशन में है तो -5/6 प्लस 7/8 है। तो इक्वल क्या हो जाएगा, तो जो -3/4 ब्रैकेट के बाहर है मल्टीप्लाई में है तो उसका मल्टीप्लाई इन दोनों टर्म में हो जाता है। तो -3/4 इंटू -5/6 प्लस, और ये हो जाएगा -3/4 मल्टीप्लाई 7/8, माने दोनों टर्म में मल्टीप्लाई हो गया इसका, क्योंकि -3/4 क्या था, मल्टीप्लाई में था, इसके एडिशन में जो 2 रेशनल नंबर्स का एडिशन था उसके मल्टीप्लाई में कितना है, -3/4 है। तो ये -3/4 का मल्टीप्लाई बोथ नंबर्स में हो जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ये प्रॉपर्टी जो यूज हुई है मल्टीप्लिकेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, क्या यूज करेंगे इसमें, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, इस प्रॉपर्टी का यूज किया गया इसमें। तो ये जो आपका स्टेटमेंट कह रहा है, इसका जो लिखा हुआ है, ये कौन सी प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन।
अब देखिए फोर्थ पार्ट है इसका, -16/9 इंटू 1 इक्वल 1 इंटू -16/9 इक्वल -16/9। तो यहां पर देखिए 1, ये क्या है, 1 क्या है इसमें, 1 मल्टीप्लाई में है, इसमें भी 1 मल्टीप्लाई में है, -16/9 के मल्टीप्लाई में 1 है, यहां पर 1 के मल्टीप्लाई में -16/9 है, इक्वल -16/9, वही नंबर आ जाता है। 1 का मल्टीप्लाई करने पर सेम नंबर आता है। तो इसका मतलब हो गया एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये 1 जो है ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है। क्या होती है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो एग्जिस्टेंस, ये जो प्रॉपर्टी यूज हुई है, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, क्योंकि इसमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है? 1, क्योंकि 1 का किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई कर दे सेम वही नंबर आता है जो नंबर होता है। तो इसलिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो गई 1। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई किया गया तो सेम वही -16/9 आ जाएगा। तो ये हो गया एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। फिफ्थ पार्ट देखें, -11/15 इंटू 15/-11 इक्वल 15/-11 इंटू -11/15 इक्वल टू 1। यहां देखिए -11/15 है, इसे मल्टीप्लाई किसका किया गया है? 15/-11। तो ये क्या है? इसका देखिए रेसिप्रोकल है, या इनवर्स कर दें, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, या रेसिप्रोकल भी उसको बोलते हैं। तो किसी भी नंबर में उसके रेसिप्रोकल का मल्टीप्लाई किया गया है, उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मल्टीप्लाई किया गया है, तो उसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 1। या जो नंबर है अब इसको पलट दिया गया, तो उसी तरह से जैसे 15/-11 है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा -11/15 हो जाएगा। तो इसका मल्टीप्लाई करने पर 1 आएगा। माने कोई नंबर और उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मल्टीप्लाई करने पर क्या आता? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आती है, मीन्स 1 आता है। तो ये प्रॉपर्टी हो गई एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ये इनवर्स है। तो एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। नाउ नेक्स्ट 6th पार्ट है, -7/5 इंटू 0 इक्वल टू 0। माने 0 का किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करें तो 0 आता है। तो ये आपकी कौन सी प्रॉपर्टी बन गई? तो ये प्रॉपर्टी बन गई मल्टीप्लिकेशन ऑफ 0, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 0, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 0। माने 0 का किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आता है। तो ये हो गया मल्टीप्लिकेशन ऑफ 0। तो क्वेश्चन नंबर 9, फिल इन द ब्लैंक्स फिल करना है। फर्स्ट पार्ट है, द प्रोडक्ट ऑफ ए रेशनल नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज। अगर किसी रेशनल नंबर और उसके रेसिप्रोकल का प्रोडक्ट करें, मल्टीप्लाई करें अगर तुमको, तो क्या हो जाएगा? क्या आ जाएगा उसको आपको राइट करना है। देखिए किसी भी, अगर सपोज करिए कोई भी रेशनल नंबर है ए, सपोज करिए, या कोई भी नंबर है ए और उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 1/a हो जाएगा। रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 1/a। अगर इनको मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा? ए से ए कैंसिल हो गया, इक्वल क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। कितना आएगा? 1। तो द प्रोडक्ट ऑफ ए रेशनल नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 1। क्या फिल किया जाएगा? 1। सेकेंड पार्ट है, 0 हैज गैप रेसिप्रोकल। माने 0 का रेसिप्रोकल अगर हम देखें तो 0 का रेसिप्रोकल अगर 0 को 0/1 यूज करें तो उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 1/0। लेकिन 1/0 डज नॉट एग्जिस्ट, माने एग्जिस्ट नहीं करता है वो, इसलिए 0 का कोई भी रेसिप्रोकल नहीं होता। तो 0 हैज नो रेसिप्रोकल। क्या हो जाएगा? नो रेसिप्रोकल, नो फिल किया जाएगा।
इसका थर्ड पार्ट है द नंबर्स, 2 नंबर्स हैं आर दियर ओन रेसिप्रोकल्स, माने खुद के रेसिप्रोकल कौन से नंबर्स होते हैं, ऐसे कौन से नंबर है। अगर 1 का देखें तो 1 का रेसिप्रोकल क्या होता है 1, -1 का रेसिप्रोकल क्या होता है -1, क्योंकि -1 इज रिटन एज -1/1। अगर इसका हम रेसिप्रोकल निकालेंगे तो भी -1/1 आ जाएगा। मीन्स उनका जो 1 एंड -1 इनके रेसिप्रोकल्स जो होते हैं वो सेम नंबर होते हैं। तो द नंबर्स 1 एंड -1, कौन कौन से नंबर है 1 एंड -1 आर दियर ओन रेसिप्रोकल्स। अब इसके बाद फोर्थ पार्ट है 0 इज गैप है, फिल करना है इसमें। द रेसिप्रोकल ऑफ एनी नंबर, किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल 0, तो 0 इज क्या होता है, किसी नंबर का रेसिप्रोकल होता है क्या, तो नहीं होता है। तो 0 इज नॉट द रेसिप्रोकल ऑफ एनी नंबर, 0 किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल नहीं होता है। तो 0 इज नॉट द रेसिप्रोकल ऑफ एनी नंबर, नॉट फिल किया जाएगा। फिफ्थ पार्ट है द रेसिप्रोकल ऑफ ए, माने ए का रेसिप्रोकल आपको देखना है वेयर ए नॉट इक्वल टू 0, माने ए 0 नहीं है, क्योंकि 0 का तो होता ही नहीं रेसिप्रोकल। तो ए नॉट इक्वल टू 0 इज, तो जब तो ए का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, तो ए इज रिटन एज a/1, तो उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/a, पलट जाएगा नंबर, इज 1/a, ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखें द रेसिप्रोकल ऑफ 1/a, 1/a का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, तो 1/a को पलटेंगे तो क्या हो जाएगा a/1, a/1 मीन्स a इज a, यहां पर आ जाएगा a। सेवेंथ पार्ट है द रेसिप्रोकल ऑफ ए पॉजिटिव रेशनल नंबर इज, अगर पॉजिटिव रेशनल नंबर है तो उसका रेसिप्रोकल कैसा होगा, पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव रेशनल नंबर का रेसिप्रोकल पॉजिटिव होता है और निगेटिव रेशनल नंबर का रेसिप्रोकल निगेटिव होता है। तो द रेसिप्रोकल ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर इज पॉजिटिव, क्या हो जाएगा पॉजिटिव। एंड एट्थ पार्ट द रेसिप्रोकल ऑफ ए नेगेटिव रेशनल नंबर इज, तो नेगेटिव रेशनल नंबर है उसका रेसिप्रोकल क्या होगा निगेटिव, इज निगेटिव, तो निगेटिव फिल किया जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा फिल इन द ब्लैंक्स में। फर्स्ट है द प्रोडक्ट ऑफ रेशनल नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 1, 0 हैज नो रेसिप्रोकल। थर्ड पार्ट है द नंबर्स 1 एंड -1 आर दियर ओन रेसिप्रोकल्स। फोर्थ पार्ट है 0 इज नॉट द रेसिप्रोकल ऑफ एनी नंबर एंड द रेसिप्रोकल ऑफ a where a not equal to 0 is 1/a and the reciprocal of 1/a where a not equal to 0 is a. The reciprocal of a positive rational number is positive and the reciprocal of a negative rational number is negative. तो एक्सरसाइज फर्स्ट डे कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज फर्स्ट ई स्टार्ट करेंगे।